कल अपन ने पढ़ा था प्रतिरोधों को समांतर और पार्श्व क्रम में किस तरीके से जोड़ा जाता है, ये अपन ने कल पढ़ा था। अब आज देखते हैं कि यदि अपन ने कल अपन ने दो सूत्र निकाले थे कि प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ते हैं तो कौन सा सूत्र लगता है, और पार्श्व क्रम को जब प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम के अंदर जोड़ा जाता है तो अपन कौन सा सूत्र काम में लेते हैं। तो उसको उन सूत्रों को, उन तुल्य प्रतिरोधों को निकालने के जो सूत्र उत्पन्न अपन ने कल किए थे, उनसे आज अपने देखते हैं कि उनके तुल्य प्रतिरोध निकाल के देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर तुल्य प्रतिरोध निकाल। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जब तुल्य प्रतिरोध अपन निकालते हैं तो देखो, मान लो कि अपने एक प्रतिरोध ये लिया, इसके साथ दूसरा प्रतिरोध लगाया, तीसरा प्रतिरोध जोड़ दिया। मान लो ये ए बिंदु से बी बिंदु के बीच का प्रतिरोध है। इसमें अपने तीन प्रतिरोध लिए और तीन प्रतिरोध के अंदर मान लो कि अपन ने प्रतिरोध दे दे यहां पर 2 ओम, यहां पर दे दे 4 ओम, यहां पर दे दे 6 ओम। ये तीन प्रतिरोध है अपने पास और इनका निकालना अपन को तुल्य प्रतिरोध। तो देखो, यहां पर अपने नाम लिखा श्रेणी क्रम संयोजन, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। अपन को उस परिपथ को देखकर, जिसका अपन को तुल्य प्रतिरोध निकालना है, उसको अपन देखकर ही पता कर सकते हैं कि ये कौन सा क्रम है। पहचान उसी से करनी है। तो देखो, इसमें तीन प्रतिरोध हैं, ए से बी तक का अपन को तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो बताओ कौन सा क्रम हुआ ये? श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम में जुड़े तीनों प्रतिरोध। तो तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े। श्रेणी क्रम में निकालने के लिए सूत्र क्या था अपने पास? आर सीरीज बराबर R1, तीन प्रतिरोध है तो R2, R3, तीन तक जुड़ जाएगा, और इससे ज्यादा होते तो और भी जोड़ देते। तो यहां से जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या आएगा? R1 का मान दे रखा है 2 ओम, R2 का मान दे रखा है यहाँ पर 4 ओम, और R3 का मान दे रखा है यहाँ पर 6 ओम। टोटल जोड़ करना है इनका। जोड़ दो, 4 और 6, 10 और 2 12। कितने आ गए? इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 12 ओम। इसी प्रकार अपन देखते हैं दूसरा। मान लो एक क्रम और लेते हैं, इस नाम को हटा देते हैं क्योंकि इसमें आप मिक्स में ले लेते हैं अपन साथ में, श्रेणी और पार्श्व है। तो देखो, एक ये परिपथ लेते हैं, इसके अंदर भी ये ए बिंदु है इसका और ये बी बिंदु है। तो ए से बी के बीच का अपन को तुल्य प्रतिरोध निकालना है। मान लो इसका प्रतिरोध अपन को दे रखा है 4 ओम, मान लो इसका दे रखा है अपन को 8 ओम, मान लो इसका दे रखा है अपन को 10 ओम। ये अपन को प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो अपन को सबसे पहले ये पहचान करनी होनी चाहिए कि जो प्रतिरोध जुड़े हैं वो कौन से क्रम के अंदर जुड़े हैं। तो कौन से क्रम के अंदर जुड़े हैं, तो अपन को कुछ भी नहीं करना। जहां इसका स्टार्टिंग बिंदु हो, जहां से अपन को निकालना हो, जहां तक का वहां का रास्ता देखना है। बस एक ही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो कौन सा क्रम हो गया? ये भी श्रेणी क्रम हो गया। तो इसको भी निकालने के लिए RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान कितना है? 4 ओम। R2 का मान कितना है? 8 ओम। R3 का मान अपन ने मान लिया 10 ओम है। कितने हो गए? 10 और 8 18, 18 और 4 22 ओम। ये इसका तुल्य प्रतिरोध। अगला देखो, एक परिपथ इस तरीके से अपन प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। ये मान लो कि अपन को ए से बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है इसमें, और मैंने ये दे दिया 2 ओम, ये भी मान लो 2 ओम, ये भी मान लो 2 ओम, और ये भी मान लो 2 ओम। ये दे रखा है। और इसके अंदर जो तुल्य प्रतिरोध निकालना है वो कौन सा है? ए से बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। तो देखो, अपन ए से बी जाएं, ए से बी इस तरीके से गए, तो ये किस क्रम में आया? श्रेणी क्रम। किसमें आया? श्रेणी में। और मान लो एक रास्ता तो इधर जाने का ये है, और यहां तक ही आना अपन को, क्योंकि बी तक ही निकालना अपन को तुल्य प्रतिरोध। दूसरा रास्ता इसका इधर भी है, ऐसे भी जा सकते हैं। इसके कितने रास्ते हो गए? 2 रास्ते। और यदि ये मानो कि अगर धारा का प्रवाह होने के लिए यदि 2 रास्ते, एक से ज्यादा रास्ते हो गए, मतलब 2 रास्ते हो गए, तो इसका मतलब है कि वो पार्श्व क्रम हो गया। तो ये दोनों आपस में किसमें हो गए?
500 क्रम में। लेकिन देखो ए से बी तक जा रहे हैं तो ये तो दो श्रेणी में ही है भाई, एक ही रास्ता है इनका तो, और इनका भी एक ही रास्ता है। तो यहां से अपन मान लो कि इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3 और इसको मान लेते हैं R4। अब इसके अंदर दोनों क्रम है भाई, ये तो श्रेणी में है और इधर ये भी श्रेणी में है, और इन दोनों को देखें आपस में तो ये पार्श्व में। तो इनको कैसे निकालेंगे? पहले तो अपन ए से बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो अपन निकालते हैं, मान लो यहां से R डैश मान लेते हैं इसको। क्या मान लेते हैं? R डैश। ए से बी जाएंगे तो अपन R1 प्लस R2 ये निकाल लिया। तो R1 2 ओम, R2 भी 2 ओम, कितने आ गए? 4। अपने पास यहां से R डैश आ गया, ये बन गया अपना R डैश। क्या बन गया? ये जो प्रतिरोध है ना इसका, ये आ गया अपने पास R डैश। और इसको मान लेंगे अपन R डबल डैश। क्या मान लेंगे? R डबल डैश। तो यहां से अपन R डबल डैश निकालेंगे तो पहले ये श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में सोल्व करेंगे इनको। तो श्रेणी में सोल्व करते हैं तो देखो ये भी 2 ओम, ये R3 और ये R4, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम, कितने हो गए? 4 ओम। ये आ गया अपने पास R डबल डैश। अब देखो इसका जो प्रतिरोध बना वो इस तरीके का बन गया। ये ए बिंदु हो गया और ये बिंदु हो गया, ये हो गया R डैश और ये हो गया R डबल, ये R डबल डैश। R डैश का मान अपने निकालिया इसका पूरे परिपथ का 4 और R डबल डैश का भी अपने कितना निकाल लिया? 4। अब देखो अपन ने जो प्रतिरोध, जब अपन ने इनका तुल्य प्रतिरोध निकाला था तो अपन ने ये पढ़ा था, इसके अंदर कौन सा सूत्र पढ़ा था कि 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। दो प्रतिरोध यदि 3 होते 3 जोड़ देते। 1/R1 का मान है R डैश लेते हैं यहां पर अपन, क्योंकि यहां पर अपने सूत्र में क्या ले रखा है? R डैश। यहां पर अपन सूत्र में लेते हैं R डैश, क्योंकि अपने R डैश ले रखे हैं। ये R डैश है और ये R डबल डैश है। प्लस 1/4। 4 का लघुत्तम कितना आता है? 4। तो 4 का भाग 4 में दोगे 1, 4 का भाग 4 में दोगे 1, तो 2 बट्टा कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। इसमें भाग दे दो तो 1/2 आ गए। अब ये तो मान अपने पास आया 1/Rp का। किसका मान आया है? 1/Rp का, 1/2। लेकिन अपन को 1/Rp का मान थोड़ी ना चाहिए, अपन को तो Rp का मान चाहिए। तो Rp होगा वो किसका हो जाएगा? इसका उल्टा कर दोगे तो कितना आ गया? 2/1, यानी 2/1 का मतलब होता है 2। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ गया? 2 ओम आ गया। कितना आ गया? 2 ओम। ये आ गया 2 ओम। ये इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन एक अलग सूत्र से भी सोल्व कर सकते हैं। अपन ने ये सूत्र तो अपने कल निकालता, लेकिन याद रखना कि यदि पार्श्व क्रम के अंदर केवल और केवल 2 ही प्रतिरोध जुड़े हुए तब एक अपन अलग सूत्र से निकाल सकते। केवल कितने प्रतिरोध होने चाहिए? केवल 2 ही। 3 हुए या 3 या 3 से ज्यादा होंगे तो फिर ये सूत्र काम में नहीं आएगा, केवल 2 प्रतिरोधों के लिए आएगा जब पार्श्व क्रम में हो। सीधा सूत्र Rp बराबर ऐसे निकाल लेंगे R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2। ये एक सूत्र है जब केवल 2 प्रतिरोध हो, केवल पार्श्व क्रम के अंदर 2 ही प्रतिरोध हो, 2 ही, तब तुल्य प्रतिरोध निकालने का सीधा डायरेक्ट सूत्र है। तो इसमें देखो सेम मान आएगा। R1 अपने पास कितना दे रखा है? जिस इसमें R डैश लिया अपन ने तो R डैश कितना दे रखा है? 4 ओम। R डबल डैश भी 4 ओम। 4 प्लस 4, 4 चौक कितने हो गए? 16। 4 प्लस 4 कितने हो गए? 8। इसमें भाग दो कितने आ जाएगी? 2। ये इसका क्या जाएगा? तुल्य प्रतिरोध। ये सूत्र ध्यान रहे, केवल अगर पार्श्व क्रम के अंदर 2 ही प्रतिरोध जुड़े हुए हों तब ये सूत्र काम आता है। इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे? तुल्य प्रतिरोध। तो देखो अब आगे देखते हैं। आगे देखो, अगला लेते हैं।
एक अपने ये परिपथ लिया जिसमें इसको अपन को तुल्य प्रतिरोध ए से बी बिंदु के बीच का प्रतिरोध निकालना है, और मान लो ये 1 ओम है, ये मान लो 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 1 ओम है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, अपन को चलना है ए बिंदु से बी बिंदु के बीच, क्योंकि अपन को यहां का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ए से बी जाओगे तो ये, फिर ये और ये किसमें है? श्रेणी में। अगर ये न जाकर अपन ऐसे चले जाएं तो ये भी किसमें है? श्रेणी में। ऐसे जाएंगे तो भी क्या है? श्रेणी में। लेकिन ये तीनों आपस में क्या है? पार्श्व में। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है? इनको पार्श्व के अंदर क्या कर लेना है? सोल्व कर लेना। इनको पार्श्व में सोल्व कर लेंगे। तो ये मान लो अपन ने मान लिया R1, ये मान लिया अपन ने R2, ये मान लिया अपन ने R3, ये मान लिया अपन ने R4, ये मान लिया अपन ने R5। अब अपन को सोल्व पहले इनको करेंगे। जब इनको सोल्व करके इनका एक तुल्य निकाल लेंगे तो ये तीनों किसमें जाएंगे? फिर श्रेणी में। तो यहां से अपन निकालते हैं R डैश, इसको R डैश मान लेंगे, फिर ये R डबल डैश आ जाएगा। तो R2 प्लस R3 प्लस R4, ये पार्श्व क्रम में दे रखा है, सॉरी इसको पार्श्व में निकालते हैं। तो पार्श्व क्रम के अंदर दे रखा है तो पार्श्व का सूत्र लगाएंगे, 1/R डैश। तो देखो 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, लघुत्तम कितने आएंगे? 2। 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3 बट्टा कितने हो गए? कितने हो गए? 3/2। अब ये 3/2 तो अपने पास मान आया 1/RP R डैश का, लेकिन अपन को चाहिए R डैश का। R डैश का उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2/3। ये इसका क्या जाएगा? तुल्य प्रतिरोध। क्या जाएगा? तुल्य प्रतिरोध। अब देखो ये मान है अपने पास, ये वाला मान, ये अपने पास आ गया 2/3। अब ये एक ही प्रतिरोध हो गया जिसको अपन ने दे दिया R डैश। किस नाम से दे दिया? R डैश। अब ये अपन को निकालना है, तो R डबल डैश यहां से निकालेंगे तो बन जाएगा, देखो ये R1 इस क्रम में हो गया, R डबल डैश, R डैश और R5। R1 का मान 1 ओम है, इसका 2/3 ओम है और इसका 1 ओम। अब इन सबको जोड़ देंगे तो इसका क्या आ जाएगा? आंसर, ये तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। इस तरीके से अपने पास यदि कोई भी प्रतिरोध किसी भी क्रम के अंदर जुड़े हुए हों और उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो अपन इस फॉर्मूले के द्वारा, इस पैटर्न के द्वारा अपने इनके तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं।